महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आदर्शों पर पृथ्वीराज चौहान जी और महाराणा प्रताप जी सब लोग उनके आदर्शों पर चलकर ही अपने देश, धर्म, समाज, संस्कृति की उन्होंने रक्षा की। हमें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक चंडीगढ़ में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक भवन का निर्माण। उस समय हमारे देश में चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, अगर उनके इतिहास को आप लोग पढ़ेंगे, मैं कहता हूं इतिहास पढ़ के देखना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई से चलकर श्री अखिलेश राजभर जी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इनका एक चैनल है राजभर एक्सप्रेस, जो आप लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी आज इनका चैनल चल रहा है। और मैं समझता हूं जहां तक कि इन्होंने जो समाज के लिए एक ऐसा कार्य किया है जो मुझे लगता है कि आज तक कोई राजभर समाज में नहीं कर सका है, और यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है राजभर समाज के लिए। फूलों सा जीवन खिले आशाओं के दीप जले, फूलों सा जीवन खिले आशाओं के दीप जले, समा न सके जो दामन में तुम्हें इतना प्यार मिले। जब एक आदमी कमजोर होता है तो उसे धैर्य रखने की जरूरत होती है, उसे साहस रखने की जरूरत पड़ती है। समाज में आज एक कड़ी कड़ी मिलकर जब एक कड़ी पूरी मजबूत बनेगी तब राजभर समाज का उत्थान होगा। जय सुहेलदेव। साथियों, आज हम लोगों के बीच मुंबई से चलकर श्री अखिलेश राजभर जी जो एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इनका एक चैनल है राजभर एक्सप्रेस, जो आप लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में भी आज इनका चैनल चल रहा है। और मैं समझता हूं जहां तक कि इन्होंने जो समाज के लिए एक ऐसा कार्य किया है जो मुझे लगता है कि आज तक कोई राजभर समाज में नहीं कर सका है, और यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है राजभर समाज के लिए। इन्होंने चाहे भले इनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना रही हो, लेकिन इन्होंने समाज के लिए सदैव समाज को उठाने के लिए भारतवर्ष के तमाम राज्यों में हमेशा समाज को उठाने के लिए तत्पर रहते हैं और इतना समय देते हैं कि मुझे लगता है कि राजभर समाज में कोई समाज को उठाने के लिए आज तक इतना समय नहीं। मुंबई से चलकर आए आज चंडीगढ़ की धरती पर, मैं अपने तमाम पदाधिकारियों की तरफ से और अपनी तरफ से श्री अखिलेश राजभर जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं मेरी हैं, और मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हम लोगों के बीच में। यहाँ पर इनके उपस्थित होने का और भी कई उद्देश्य थे। जीवन खिले, फूलों सा जीवन खिले आशाओं के दीप जले, फूलों सा जीवन खिले आशाओं के दीप जले, समा न सके जो दामन में तुम्हें इतना प्यार मिले। ये मेरी कविता है और मैं चाहूंगा कि इसी तरह श्री अखिलेश राजभर जी समाज के लिए काम करते रहें। आज समाज के बीच एक ऐसा समय जब था कि 565 राजाओं में 365 राजभर समाज के राजा हुआ करते थे। आज एक ऐसी दयनीय स्थिति राजभर समाज में है कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं, उस पर विचार करते हैं, जब हम गहराइयों में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आज हम लोग जहां पर आज खड़े हैं और कुछ भाई ऐसे हैं जो आज निचले पायदान पर खड़े हैं, उनकी तकलीफें, उनकी मजबूरियां, उनकी परेशानियां, उनकी वेदनाएं देखकर आंखों में अश्रु आ जाते हैं, आंखें पानी से भरने लगती हैं। बड़ी तकलीफ होती है कि राजभर समाज को कैसे उजाले की तरफ ले जाया जाए, अंधकार में डूबे हुए इस राजभर समाज को किस तरह निकाला जाए और इस अंधकार से ले जाकर प्रकाश की तरफ कैसे ले जाया जाए। मैं चाहता हूं कि आज हमारी संस्था जिस तरह काम कर रही है, राजभर सुधार समिति काम कर रही है, उसके पदाधिकारीगण काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तमाम ऐसी संस्थाएं बनी हैं जो समाज की पीड़ा को समझने के लिए, समाज में जो दुख है,
दुख दर्द तकलीफ है उसको समझने के लिए, उनको दूर करने के लिए, समाज में जो शिक्षा की कमी है उस शिक्षा को दूर करने के लिए ऐसी संस्थाएं जो बनी हैं उनके पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि समाज को प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य करें और समाज को किस माध्यम से कैसे उठाया जाए, समाज को उठाने का सदैव कार्य करते रहिए। ऐसा नहीं है, आपने देखा होगा कि समाज में बहुत से ऐसे महान पुरुष हुए। अब जैसे हमारे बीच श्री परदेसी राजभर जी जो राजभर सुधार समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी बताया कि जब कभी बैठक होती है, कोई मीटिंग का कार्यक्रम रखा जाता है, उस दौरान मैं समय घर से लेकर सिर्फ 2 घंटे के लिए आता हूं, लेकिन यहाँ पर लोग समय पर नहीं पहुंचने के कारण मेरा 2 घंटे और लग जाता है। यह एक निंदनीय विषय है, सबके लिए है। मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जब भी कहीं बैठक हो तो 5 मिनट पहले पहुंचने का सब लोग अपना एक शेड्यूल बनाएं, एक शेड्यूल बनाते हुए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आज समाज में तमाम ऐसी परेशानियां हैं जिनको हम उजागर कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर इसी तरह आज तो हम इतने साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, एक ऐसा समय था जब देश पर विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर लूट मार मचा रखी थी, हिंदुस्तान की बहन बेटियों की आबरू पर, इज्जत पर हाथ डालने का कार्य किया था। उस समय हमारे देश में चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, अगर उनके इतिहास को आप लोग पढ़ेंगे, मैं कहता हूं इतिहास पढ़ के देखना कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने इस भारत माँ की धरती के लिए, इस भारत माँ की धरती को अपने एक एक कतरे से सींचा है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर कितनी आँच आ रही है और कितने संकट आ रहे हैं। महाराणा प्रताप जी को आपने सुना होगा कि एक ऐसा समय आया चित्तौड़ पर जब जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद ने जब आक्रमण किया था, उस समय इनके जितने भी सामंत थे सब पराजित हो गए थे। पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप जी को किसी माध्यम से बेहोश करके गोली किसी माध्यम से उनको ले जाया गया और उनको बचा लिया गया था। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा और इतना हतोत्साहित हो गए, वो निराश हो गए जिंदगी में कि चित्तौड़ जाने के बाद हम करेंगे क्या। तब उन्होंने, उनकी माता जी ने जयवंता बाई, महारानी जयवंता बाई ने तब बताया कि बेटा जब कठिन परिस्थिति में इस समय आपको जो मेवाड़ है, मेवाड़ के जो लोग हैं उनको आपकी जरूरत है, आप उनके लिए काम कर सकते हैं। अगर चित्तौड़ गया तो दूसरा भी किला आप बना सकते हैं, जिसको आपने सुना होगा कि उदयपुर में बना हुआ आज उदयपुर का जो किला है उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर रखवाया था और उससे भव्य किला उन्होंने बनवाया था। और उसके बाद उन्होंने इतना 3 साल का उन्होंने संघर्ष, 3 साल तक लगातार संघर्ष किया था उस किला को बनाने के लिए। और ऐसा किला उन्होंने अजय किला बनाया कि जो कभी कोई पराजित नहीं कर सका। और उसके बाद जब हम कमजोर होते हैं, उसी तरह जब एक आदमी कमजोर होता है तो उसे धैर्य रखने की जरूरत होती है, उसे साहस रखने की जरूरत पड़ती है। समाज में आज एक कड़ी कड़ी मिलकर जब एक कड़ी पूरी मजबूत बनेगी तब राजभर समाज का उत्थान होगा। आज उन्होंने मुगलों को, उस समय मुगलों को देखिए, खदेड़ राजपूत, जितने भी राजपूत थे, क्षत्रिय थे, सबको इकट्ठा करके मुगलों को खदेड़ने का कार्य किया था। आज उसी तरह जब हम लोग एक साथ संगठित होंगे, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हो, उनके ही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आदर्शों पर पृथ्वीराज चौहान जी और महाराणा प्रताप जी, सब लोग उनके आदर्शों पर चलकर ही अपने देश, धर्म, समाज, संस्कृति की उन्होंने रक्षा की। तो हमारे जो महान पुरुष थे, आज ऐसा हमारा इतिहास है जिसको हम लोग जानते नहीं है, जिसको हम लोग जानकर या जान
बन जाते हैं, आज लोगों को हम लोग उजागर नहीं करते हैं, लोगों को बताने का कार्य नहीं कर रहे हैं कि हमारे पूर्वजों का ऐसा इतिहास है, हमें अपने पूर्वजों से सीख लेने की जरूरत है। मैं तो कभी ये सोचता हूँ कि जब हमारे पूर्वज इतने अच्छे थे, इतना अच्छा काम देश के लिए उन्होंने किया था, लेकिन हम थोड़ा सा समय निकाल कर अपने 24 घंटे में से निकाल कर 1 घंटे समय अगर समाज के लिए हम काम करें तो हमारा ये समाज आज सितारा की तरह, आज तारों की तरह आसमान में चमकेगा। लेकिन ये तब होगा एक आदमी से नहीं, ये सभी साथियों को ये पहल करनी पड़ेगी, सभी साथियों को कदम उठाना पड़ेगा, तब हमारा समाज चमकेगा, ऐसे नहीं चमकेगा। समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग होते हैं हतोत्साहित करेंगे, निराश करेंगे, लेकिन हमारा अगर एक फिक्स गोल होगा, एक टारगेट होगा, एक उद्देश्य होगा कि हमें ये कार्य करना है, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप देखते होंगे कि एक ऐसा समय था, एक आदमी ने बताया कि सेब एक था, सेब को उसने काट दिया, काट करके ऐसे टेबल पर रख दिया। उसने काटा और टेबल पर रखा और सारी चींटियां आ गई। चींटी आने के बाद कुछ चींटी ऐसे चढ़ रही है, कुछ गिर रही हैं, कुछ चींटी चढ़ रही हैं और कुछ गिर रही हैं। लेकिन क्या है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि देखिए वो चींटी चढ़ती है, बार बार प्रयास कर रही है, अथक प्रयास करने के बाद वो ऊपर भी चढ़ जा रही है। तो इसी तरह हमें जब कोई कार्य हम करेंगे तो हमें असफलता भी हासिल होगी। कोई जरूरी नहीं कि एक बार में सफलता मिल जाए, लेकिन हमें तब तक प्रयास करते रहना है जब तक चंडीगढ़ में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक भवन का निर्माण। हमें अपने जज्बा, अपने उद्देश्य को छोड़ने की जरूरत नहीं। सफलता तब शोर मचा, हम काम करते रहेंगे, हम खामोशी से काम करते रहेंगे, और जिस दिन हम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक भवन का निर्माण कर लेंगे, उस दिन हम नहीं, हमारी सफलता बोलेगी, हमारी सफलता शोर मचाएगी पूरी दुनिया में कि चंडीगढ़ में आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक भवन का निर्माण हो चुका है। राजभर सुधार समिति, राजभर सुधार समिति, राजभर सुधार समिति। क्या होगा कि कुछ वर्ष पहले ही जैसे तमाम साथियों के अथक प्रयास से चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का पार्क का निर्माण कराया गया, आज ये पूरी दुनिया में, आज पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का एक पार्क है। इसी तरह हमें जरूरत है एक भवन के लिए, हमारा ही नहीं सपना, ये चंडीगढ़ के हर राजभर समाज के हर छोटे से बड़े लोगों का एक सपना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हमारा एक भवन बनना चाहिए। और इस भवन को बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि अथक प्रयास करो साथी, एक बार जान लगा दो कि किसी तरह से हम लोग इस भवन को बनाने में सफल हो जाएं। ये हमारा सपना, राजभर समाज का एक सपना पूरा हो जाएगा। मैं तब बताऊंगा जिस दिन ये सपना पूरा हो जाएगा और तब राजभर समाज को क्या फायदे होंगे उस भवन से, तब मैं बताऊंगी कि राजभर समाज को कैसे चमकाया जाए। उसके बहुत तरीके हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा कि आप अपना हौसला आप लोग ना तोड़िए, इसी तरह एक पिल्लर की तरह आप लोग खड़े रहिए, समाज को ले जाने के लिए, समाज को आगे अग्रसर करने के लिए और समाज को अच्छी दिशा, अच्छा मार्ग दिखाने के लिए आप लोग हमेशा मेरे साथ, सब साथी एक कड़ी बनकर, एक फूल का माला बनकर एक साथ खड़े रहिए आप लोग। और कभी भी किसी तरह इस माले को टूटने मत दीजिएगा। अगर टूट गया जिससे माला, लेकिन हम लोग सब लोग बिखर जाएंगे। और कोशिश सदैव रहनी चाहिए, हमेशा रहनी चाहिए कि हम लोग एक ही माले में पिरो होकर गूंथे रहें, एक ही माले में हम लोग रहेंगे, हमारी ताकत मजबूत रहेगी, हम लोग समाज के लिए कुछ भी करें। दुख दर्द कोई तकलीफ हो, थोड़ा सा समय निकाल कर समाज के लिए सब लोग, चाहे नौकरी कर रहे हो, सब रोजगार कर रहे हैं या रोजगार सब लोग, जैसा भी है लोगों के पास रोजगार हो, काम धंधा है, आज लोग ऑफिस जाते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर समाज के लिए भी आप लोग कार्य करते रहिए। और मैं कहना चाहूँगा कि जो इस बार 2 फरवरी को 2025 में चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती मनाई जाएगी, उस पर हम, हमारी समस्त टीम श्री अखिलेश राजभर जी को आमंत्रित कर रही है। और हम यही चाहेंगे कि इस बार राजभर समाज गौरव पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाएगा।
साथियों, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी समाज के अंदर मैंने कहा था आर्थिक स्थिति, ये सत्य है कि राजभर समाज में अभी बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन हम लोग तब उस चीज़ को दूर करने में तभी सक्षम होंगे जहां तक हम लोग शिक्षा की लड़ाई लड़ सकेंगे, जहां तक हम लोगों को कोशिश करेंगे। जैसे राजेश जी हमारे बीच अभी बैठे हुए हैं, ये हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं कि अपनी कंपनी में चाहे राजभर समाज के लोग आए यहाँ पर, जिस लायक ये है उनको वहाँ पर लगाने का प्रयास करते हैं कि रोजगार लोगों को किसी न किसी माध्यम से मिले। जो साथी जहाँ भी जिस रोजगार में है कोशिश करे कि हर राजभर समाज के लोगों को उठाने का कार्य करे, उनको रोजगार दे देने का। अपने व्यक्तिगत रिश्ते खराब नहीं करने हैं, सब लोग एक साथ रहिए। हम एक ही भाई हैं, हमारा एक ही खून है, हम एक ही वंशज के लोग हैं। हम लोग साथ मिलकर चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तभी राजभर समाज का उत्थान होगा। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साथीगण श्री अखिलेश राजभर जी अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच, और उनसे मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो कुछ अपने विचार को आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं वो भी रखेंगे अभी या रखें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।